So friends, the osmosis represented by a common method, the potato osmometer. This is experiment in your laboratory in 12th class practical, board practical. This experiment is present, and it is a major experiment in your book. In this type of the experiment, we utilize a potato, a medium sized potato like this. It is a potato, and firstly we peel off this potato and we cut the like this structure, this types, and we make a block of the potato, and after that we make a block like this. It is a block of potato, and with the help of a knife we make a cavity inside this block, and this cavity is made like this, and it is a cavity, and inside there is a cavity, and outside there is the bowl of the potato, and this is work as a potato osmometer. Clear? We prepare the two osmometer, one for the exosmosis and one for the endosmosis. Clear? So it is known as the potato osmometer. These are the two solutions are required, either solution number first and solution number second. In first solution the water, and second is the sugar solution, maybe salt solution. कोई सा भी ले सकते हो आप लोग, SALT salt solution, शुगर सकते हैं. इट मीन्स जो शुगर होती है हमारे पास, चीनी को या सुक्रोज सोल्यूशन को हमने क्या किया, पानी में डिजोल्व कर लिया, कंसंट्रेट सोल्यूशन बना लिया. सेम ऐसे ही हमने एक ग्लास के अंदर 10 स्पून जो है नमक को घोल लिया, दैट द साल्ट सोल्यूशन. तो वी मेक ए साल्ट सोल्यूशन और मे बी sugar solution. Clear? The solution are B. There are two solutions present, A and B. Clear? And these are the two osmometer, A osmometer and it is the B osmometer. Clear? And firstly we utilize a Petri plate. It is a Petri plate. Clear? एक Petri plate ली हमने, उसके अंदर हमने क्या किया, पोटैटो osmometer को रख दिया. ठीक है? उसके बाद इस Petri plate के अंदर बाहर हमने डाला सोल्यूशन. कौन सा सोल्यूशन डाला? वाटर. वी कैन से देयर थ्री टाइप सोल्यूशन, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक. तो आउटसाइड द हाइपोटोनिक एंड इनसाइड द हाइपोटोनिक. तो हमने बाहर क्या डाला बच्चों? बाहर जो सोल्यूशन मैंने इसमें डाला वो है वाटर. वाटर कैसा होता है? हाइपोटोनिक. और इनसाइड जो हमने इसमें मेंशन क्या हो गया, क्या हाइपोटोनिक. तो ये क्या था हमारे पास? शुगर सोल्यूशन. शुगर सॉल्यूशन. क्लियर? हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, इनसाइड क्या है हमारे पास? शुगर सॉल्यूशन. क्लियर? अब इस पूरे को Petri plate, उसमें पोटैटो osmometer रखा हुआ है हमारे पास. ये क्या है? पोटैटो osmometer है. एंड इसके अंदर कैविटी है, इस कैविटी में क्या फिलअप कर दिया हमने? शुगर सॉल्यूशन, हाफ कैविटी. एंड वी आर सिंबल बाय दिस ऑल पिन. एक ऑल पिन हमने इस पर लगा दी उस जगह सिम्बलाइज करने के लिए. हमने यहाँ तक इसको फिलअप किया है. ठीक है? दैट इज द ऑल पिन. इसको लगाने के रखने के बाद हमने इसको लगभग 30 मिनट्स के लिए इसको एज ए स्टेबल फॉर्म में रख दिया. ठीक है? आफ्टर 30 मिनट्स वी ऑब्जर्व दैट द वाटर इज मूव इनसाइड एंड दिस जो यहाँ तक भरा हुआ था, दिस पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट ऑल पिन एंड इट इज फिल द फॉल अपर कंडीशन. तो ये जो कैविटी जो हमारे पास हाफ थी, जो यहाँ तक फिलअप थी, वो पूरी भर जाती है. पूरी भरने का मतलब क्या हुआ? कंप्लीटली फिल हो जाती है. तो क्या हुआ? द वाटर मॉलिक्यूल आर मूव आउटसाइड टू इनसाइड. क्लियर? दूसरे एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया? सेम थिंग है, पर सोल्यूशन को स्पेस चेंज कर दिया. बाहर कौन सा सोल्यूशन था? हाइपोटोनिक. तो बाहर कौन सा था हमारे पास? शुगर सोल्यूशन. और इसके अंदर जो फिलअप किया वो कौन सा था हमने? वाटर. ये अपने पास ऑल पिन है, इसको हमने क्या कर दिया? ऑल पिन से फिलअप कर दिया. तो कैविटी को फिलअप कर दिया. अब इसको हमने रख दिया सेम वही आफ्टर 30 मिनट्स. आफ्टर 30 मिनट्स, 30 या 40 मिनट्स मान लो. आफ्टर 40 मिनट्स, यहाँ पे लिख सकते हो आप आफ्टर 40 मिनट्स.
क्या होगा, दिस कैविटी इज एम्प्टी, खाली हो जाएगी। हमने समझ लगाया था यहाँ पर, लास्ट हमारे पास ये बचा, दिस कैविटी इज एम्प्टी, खाली हो जाएगी। इट मीन्स द वाटर इज मूव आउटसाइड and this is represented by the exoosmosis. Clear? There is the sorry, it is the particular experiment of your practical exam. Okay, demonstration of the osmosis by the potato osmometer. It is a practical, and this is the procedure of the demonstration. We utilize a potato and we make the cavity, and this cavity are filled with the hypertonic isotonic solution, and outside the hypertonic solution, and the water move inside of the osmometer, and water is removed outside, we can say move outside the osmometer, that known as the exosmosis and osmosis. तो यहाँ पे बच्चों देखो ये खाली थी, फिलअप हो गई तो वाटर इनसाइड गया, that known as the एंडोऑस्मोसिस। यहाँ पर क्या हुआ, वाटर बाहर आ गया, रिमूव हो गया, that known as the exoosmosis. Clear? It is the practical experiment that demonstrates the osmosis. Next, we discuss the osmotic pressure. Like a diffusion pressure, we discuss the osmotic pressure. What is the osmotic pressure? Okay, we can say the osmotic pressure is known as the demand of the water. Generally, we can say osmotic pressure is the demand of the water. ठीक है, एक सेल में जितनी डिमांड होती है वाटर की, that known as the osmotic pressure. So, osmotic pressure is the developed in a solution when solution and water separated by the semi-permeable membrane. Osmotic pressure means both the solution are separate. Both the solution of this are separated by a semi-permeable membrane. So, a pressure that utilized for the separating of the solution, that known as the osmotic pressure. Other way we can say a pressure that does separate the both the solution with the help of the SPM is known as the osmotic pressure. Osmotic pressure for is pure water is 0. Pure water osmotic pressure is 0. When we insert the we dissolve the solute, then osmotic pressure is change. It is negative. Osmotic pressure is always in negative form. ठीक है, तो osmotic pressure of the pure water is the 0. Term OP proposed by the Pfeffer. Osmotic pressure term, the pressure proposed by the OP Pfeffer. Pfeffer is a scientist, and he was the formation of the first osmometer, because the osmosis is measured by a special type of meter and known as the potato osmometer, and the term osmotic pressure proposed by the Pfeffer. Maximum osmotic pressure present in the halophytes. Maximum osmotic pressure present in the halophytes, and minimum in present in the hydrophytes. Halophytes plants, those are going in the saline water, saline area, and only the halophils, and those are going in the water known as the aquatic hydrophytes plants. Clear? And this is a sequence. It is an important question for medical exam. It is very important for the medical exam. The sequence of the plants on their habitat. Minimum hydrophytes, minimum osmotic pressure. We can say the minimum osmotic pressure in the hydrophytes, and the maximum osmotic pressure is the halophytes. Why? Because in aquatic plants there is present in the water, so there is no need the pressure, osmotic pressure. But in halophytes, the plants are in the saline water, and they absorb the water from the salinity, saline water. That is develop the high osmotic pressure inside the cell, so the water can come out from the outside to inside. So endosmosis occur. So they contain the maximum osmotic pressure. So the sequence is the hydrophytes, then mesophytes, then xerophytes, then halophytes. Clear? Next, in a plant, अगर हम बात करें एक प्लांट के अंदर, तो in a plant the maximum osmotic pressure at which time,
इट मीन्स व्हेन द प्लांट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन, दैट इज द मैक्सिमम। तो एक प्लांट कब करता है बच्चों मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन? आफ्टरनून, दोपहर के समय। दोपहर में जो 12 से 3 का समय होता है, दैट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ प्लांट। उस वक्त पानी की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और मिनिमम कब होगा? नाइट में। नाइट जो होती है, रात के समय कोई ट्रांसमिशन होता ही नहीं है, पानी में रिक्वायरमेंट होती नहीं है, इसलिए मिनिमम क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। डेटा क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम, इन ए प्लांट द मैक्सिमम osmotic pressure occur in which time? Afternoon, clear? The daytime. Second, the maximum osmotic pressure is which part of the plant? एक प्लांट लगा हुआ है, उसमें मैक्सिमम osmotic pressure कब होगा? किस पार्ट में होगा? तो leaves contain the maximum osmotic pressure because the leaves release the water due to the transpiration. Clear? तो लीव्स कंटेन द मैक्सिमम osmotic प्रेशर। अब मिनिमम कहाँ होगा? जब वाटर क्वांटिटी मिलती है तो रूट, because root are present inside the soil and soil contain the water, so they represent the minimum osmotic pressure. It is another question for medical exam. Then OP is measured by, that is the osmometer, like as a potato osmometer. So osmometer instrument that measure the osmotic pressure and osmometer. And firstly, osmometer proposed by, given by, discovered by the Pfeffer. The first osmometer developed by the Pfeffer, and he proposed the term osmotic pressure. Clear? Okay. So students, osmotic pressure is demonstrated by the Thistlev-Funnell experiment. This diagram in your book, and these are the 3 diagrams on A, B and C. In your book only 2 diagrams, B and C in your book, and it is made by me for the explanation of these experiment. We discuss the osmotic pressure is a pressure that separates both the solution from the semi-permeable membrane. It means the molecule of the A solution are not passed to other solution with the help of pressure and within the semi-permeable membrane, that known as the osmotic pressure. And this is explained by this diagram, demonstrated by this diagram. It is a Thistlev-Funnell. It is known as the Thistlev-Funnell. की पे हमारे पास, एंड ये जो दिख रहा है आपको, नोन एज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हमारे पास फनल होता है, जैसे फनल होता है, हमने उसको उल्टा किया और उस पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हमने क्या कर दिया? थ्रेड से बांध दिया। क्लियर है? फनल को बांध दिया उसे, मेम्ब्रेन को, तो हमारे पास क्या हुआ? ये कंडीशन तैयार हो गई। इन्वर्टेड क्या है हमारे पास? Thistlev-Funnell है, उसके नीचे हमने क्या किया? सेमी परमेबल को बांध दिया। ठीक है। अब इस बीकर में, ये क्या है आपके पास? बीकर, बीकर, हमने इस बीकर में इसको उल्टा रख दिया विद द हेल्प ऑफ द स्टैंड। स्टैंड होता है साथ में। अब इसमें क्या फिलअप है बेटा? इसमें वाटर है। इसमें क्या है? वाटर। ये अंदर क्या भरा हुआ है? वाटर है। और इसमें क्या है? शुगर सॉल्यूशन। ऐसा मतलब शुगर सॉल्यूशन। तो जनरली क्या होगा? द वाटर मॉलिक्यूल आर एंटर इनसाइड द Thistlev-Funnell। इट रिप्रेजेंट द एंडो ऑस्मोसिस। क्या रिप्रेजेंट करेगी? एंडो ऑस्मोसिस। क्लियर? बिकॉज द वाटर आर मूव आउटसाइड टू इनसाइड। अब हमारे पास क्या हुआ? इन सेकेंड डायग्राम, इन डी डायग्राम, when the water is entering inside the Thistlev-Funnell, the water molecule and the sugar molecule are spread, so the molecule are filled with this condition. यहाँ पर देखो, यहीं तक थे, यहाँ पर क्या हुआ? पूरे फिलअप हो गए, स्प्रेड हो गए, दैट इज कंडीशन। अब मैंने क्या किया? एक पिस्टन लिया, डेट इज पिस्टन, एंड वी प्रेशराइज द पिस्टन इनसाइड द Thistlev-Funnell। उसमें प्रेशर किया,
कब तक किया? जब तक ये पहली वाली कंडीशन में ना आ जाए। ये कंडीशन आ गई पहली वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोज वाटर मॉलिक्यूल आर एंटर इनसाइड द थिसिस funnel, दे आर अगेन रिमूव outside with the help of a pressure and in the presence of the semi-permeable membrane. When we give a pressure with the help of piston, then the water molecule are moved from the semi-permeable membrane and sugar molecule are put inside here. So in this funnel, the primary stage first A again obtained. ठीक है? It means that solution, sugar solution and water solution both are the separate with the help of the semi-permeable membrane. And for the separation, a pressure is maintained here. That pressure is known as the osmotic pressure. इसे क्या बोलेंगे? Osmotic pressure. तो a pressure that separate both the solution in semi-permeable membrane is known as the osmotic pressure. Clear? These are the few points for the osmotic pressure, that the cell membrane and the membrane of the vacuole both are the semi-permeable membrane. These are the membrane, cell membrane and the tonoplast, the membrane of the vacuole both are known as the semi-permeable membrane in plant cells. The net direction of the rate of the osmosis. We can say that the osmosis is directional, and the direction and the rate depend on the two type of conditions, the pressure gradient and the concentration gradient. Pressure gradient कितना pressure है and the concentration क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा डायरेक्शन का. The OP is the positive pressure and the osmotic pressure is the negative. बिल्कुल नहीं. Osmotic pressure represent the positive pressure, but their potential is represent the negative form. Numerically both are equal, mathematically both are same, but osmotic pressure represented by the positive way and symbol, and the osmotic potential are represented by the negative symbol. Numerically OP and N equivalent same है. The movement of the water always the lower OP to higher OP. Movement जो होता है वाटर का कैसा always lower OP to higher OP. लो OP से higher OP होगा. लोअर OP कहाँ होगा? जहाँ वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होगी. एंड हाई OP कहाँ होगा? जहाँ वाटर क्वांटिटी क्या होगी? लो होगी. तो मूवमेंट का होगा हमेशा लो OP टू हाई OP. क्लियर? क्वेश्चन मेडिकल क्वेश्चन में आता है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल फॉर्म में कि ए प्लांट सेल दैट कंटेन द 30 ppm osmotic pressure and a plant cell that contains the 20 movement of the water which condition कहाँ होगा? तो लो किसका है? 20 का. मैक्सिमम OP किसका है? 30 का. तो मूवमेंट कहाँ हुआ? इसका कंडीशन होगा. फॉर एग्जांपल वी हैव 2 सेल, हमारे पास 2 सेल है बच्चों. मैं कहता हूँ इसका OP जो है वो कितना है? 20 है. इसका OP कितना है? 30 है. ठीक है. ये सेल A है और ये सेल B है. व्हाट द मूवमेंट ऑफ द वाटर? वाटर मूवमेंट कहाँ होगा? लो OP किसका है? इसका. हाई OP इसका है. तो मूवमेंट वाटर A टू B होगा. तो मूवमेंट वाटर कहाँ होगा? A टू B. क्लियर? नेक्स्ट we discuss the OP is calculated by different methods. OP is calculated by the different methods. These methods may be depend on the solution type of the solutions. When the solution may be type with the electrolytes or non-electrolytes. When the solution non-electrolytes, then it follow the bond of equation OP बराबर MRT, where the M is molarity, R is the universal gas constant, and the value of the R is 0.082. यानी क्या होगा? 0.082, and T is the absolute temperature, and 0 degree is 273 Kelvin. So question is, what is the OP of 1 mole of glucose? 1 mole glucose solution है. What is the OP of 1 mole glucose solution? So answer is 22.4 atm. It means मोल 1 है, M 1 है, गैस कॉन्सेंट्रेशन 0.082 है, एंड 273
273 is the absolute temperature. That is the answer is the 22.4 atm pressure. Clear? And when the electrolyte solution अगर मेरे पास है, electrolyte solution means दो repeated ionization like NaCl, Na plus Cl minus, NaOH, Na plus OH minus, electrolyte solution. When the formula is the OP बराबर mRTI, I constant of isolation of electrolytes, इसको मेंशन कर देते हैं. क्लियर? अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है that the electrolytes represent the maximum OP as compared to non-electrolytes. It means electrolytes का OP ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है एज कम्पेयर टू non-electrolytes. ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सिंपली यहाँ फॉर्म में और मेडिकल क्वेश्चन है आपका. व्हेन वी कंटेन ए 1 m NaCl solution and 1 m glucose solution, the maximum OP of which solution? Answer is 1 m NaCl solution. Why? Because NaCl is electrolyte and glucose is non-electrolytes. So NaCl represents the maximum osmotic pressure. Clear? So this is about the osmotic pressure. Okay. So friends, we discuss the osmosis and diffusion in lecture. Osmosis depend two types, the exosmosis and endosmosis. Today we study the difference between the osmosis and diffusion. What is the difference between the osmosis and diffusion? We discussed earlier complete study of the osmosis and diffusion. But today we do comparison of the osmosis and diffusion. These are the 4 to 5 reasons. In diffusion, both solvent and solute particle are movement, represent the higher to low concentration. But in osmosis, only solvent molecule are moved high to low concentration. ठीक है. Second, in diffusion, semi-permeable membrane is not required. In osmosis, it is required. Multidirectional transport होगा, unidirectional transport, and any medium, diffusion occurs in any medium, solid, liquid, and gas. But in osmosis, it is occur only in liquid medium. Clear? It is the difference between the diffusion and osmosis. Then we discuss the significance of the osmosis. What is the role of the osmosis in the plants? So these are there are so many role of the osmosis in the plants, but these are few are important here. Opening and closing of stomata. Opening and closing of stomata, it means when the water is entered the guard cell, the cell is swell up and the stomata is open, and when they remove the water from the guard cell, the stomata is closed. Water absorption from soil, soil से जो root hairs होंगे, root hairs absorb water from the soil and transfer the water cell to cell, that is the osmosis. And the origin of the root pressure in the plants at the night time, the origin of the root pressure is known as the significance of the osmosis. Clear? Then we discuss next is the solution. What is the solution? You know very well, students, what is the solution? Solution is a solvent plus solute. Solution क्या है? Solvent plus solute. A cell, when we place in a different type of the solution, the movement of the water inside or outside that depend on the cell. We can say the movement of the water inside the cell or outside the cell is depend on the surrounding medium, and this surrounding medium depend on the concentration solution. We can say when we place a cell in different type of solution, the water may be inside cell, maybe represent the exosmosis
come out outside the cell. Clear? So there are the three types of the cell solution. First isotonic, second hypertonic, and third is the hypertonic. We discuss the first isotonic. What is the meaning of the iso? Iso means similar. Iso means similar. When the concentration of a cell and their surrounding medium concentration are equal in form, it means the no effect of the cell. We can say both are the equilibrium condition. The movement of the molecule inside and outside the movement is the equivalent condition, that known as the isotonic solution. It will no change in the cell. The solution in which the cell is placed in an equal osmotic concentration to the dead cell of the cell sap, the other solution is called the isotonic solution. That is the definition in your book. But we simply say that the cell and their surrounding medium, surrounding solution concentration is equal. So there is no transport inside or no outside. There's the cell structure and shape will be changed. कोई change नहीं होगा उसमें, same रहेगी as it the isotonic solution. Second one is the hypotonic solution. Hypo means less. Hyper मतलब maximum. तो you can say hypo ना hypo पढ़ते हैं ना हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स में. हाइपर और हाइपो मतलब क्वांटिटी जो नॉर्मल क्वांटिटी उससे कम हो जाए तो हाइपो, और उससे ज़्यादा हो जाए तो हाइपोक्रिटिकल जो है. तो हाइपो मतलब लोअर क्वांटिटी. इफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द अदर सॉल्यूशन इज लेस देन द सेल सैप, द आउटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. अदर वी कैन से the outer solution contain the lesser concentration as compared to cell. सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर जो सॉल्यूशन जो रखा है उसकी कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, लो है. तो मूवमेंट आपने पढ़ा है उसमें से क्या होगा, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन, एंड दैट प्रोसेस नोन एज द एंडोऑस्मोसिस. तो क्या होगा उससे, द सेल इज सेल अप. सेल क्या होगी, swell up हो जाएगी, फूल जाएगी. that known as the turgid cells, and the solution is known as the hypotonic solution. Then one is the hypertonic. Hyper means maximum. ठीक है. If osmotic concentration of a solution is higher than of the other solution, if the cell concentration is higher या lower, बताइए. It is the lower as compared to outer solution. Cell concentration is lower as compared to outer solution. We can say the surrounding solution have a higher concentration as compared to cell. जो cell है उसमें solution जो बाहर रखा हुआ कैसा है, higher concentration का. ठीक है. तो क्या होगा, तो सेल में जो वाटर दे आर कम आउट, बाहर जाएगा. इट मीन्स एक जो उसमें से कर, जिससे क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगी. द प्लाज्माइड और श्रिंक, दैट नोन एज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. याद करो हमने कल पढ़ा था पोटेटोसोमीटर पढ़ा था ना. शुगर सॉल्यूशन है, साल्ट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और वाटर. तो वाटर कैसा हुआ, हाइपो की हाइपर, हाइपो. और साल्ट या शुगर कंसंट्रेशन कैसी थी सॉल्यूशन, हाइपर. तो हमने पढ़ा था कल एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस इन पोटेटोसोमीटर. तो सेम थिंग यहाँ पर है, ऐसे हम बात करेंगे. सो दीज थ्री सॉल्यूशन आर रिप्रेजेंट बाय द दिस डायग्राम. क्लियर. इन दिस डायग्राम फर्स्ट वन इज द सॉल्यूशन इज द आइसोटोनिक. ये क्या है हमारे पास, एक सेल है. इट इज द सेल. किसमिस मान लो, रेजिन मान लो, कोई मान लो आप. तो क्या हो रहा है, व्हेन द मूवमेंट ऑफ द आयंस solvent solute in equal amount, generally we can say the movement of the solvent in the equal amount, अंदर बाहर हम जा रहा है इक्वल फॉर्म में है. तो सेल में कोई चेंज होगा, साइज में नहीं होगा. डेट नोन एज द
आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये टोनिक कैसे कहलाएगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलेंगे? द सेल कंसंट्रेशन इक्वल टू आउटर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इक्वल होगी, ये बोलेंगे। सेकेंड थिंग में देखिए आप लोग, सेल वही है, यहाँ पर ये वाटर है, ये क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या हो रहा है? एंडो ऑस्मोसिस हो रही है, वाटर बाहर से अंदर जा रहा है, दैट रिप्रेजेंट द एंडो ऑस्मोसिस। तो क्या हुआ? सेल स्वेल अप, फूल गई, बड़ी होगी साइज में। इसका मतलब क्या हुआ? बाहर कंसंट्रेशन कैसी है? लो है, इनर कंसंट्रेशन कैसी है? हाई। तो वी कैन से द सेल कंसंट्रेशन क्या होती है? हाई। ठीक है, सेल कंसंट्रेशन कैसी है? हाई। एंड आउटर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन कैसी होगी? लो। ठीक है, किशमिश को पानी में डाला आपने, किशमिश क्या होगी? फूल जाएगी। तो किशमिश कंसंट्रेशन कैसी है? ज़्यादा है। बाहर कैसी है? कम है, कल हमने पढ़ा है। थर्ड वन इज द डेट द हाइपरटोनिक। इसका मतलब सेल कंसंट्रेशन लो है एंड आउटर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऐसे बच्चों आइए। तो क्या होगा? मूवमेंट कैसा होता है? लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन। तो जब बाहर आएगी क्या होगा? इससे पानी आउट हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसे हम लोग? एक्सो ऑस्मोसिस। क्लियर? तो सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, या क्या हो जाएगी? प्लाज्मोलाइज हो जाएगी। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।